सभी बाण भाइयों ने राधा स्वामी। तो भाइयों, आज अपन सुनेंगे भगवान हमारे भीतर है इस कहानी को। एक बार अकबर के दरबार में एक कवि आया। उसने अकबर की शान में एक कविता लिखी। अकबर बहुत महान है, वह बहुत दयालु है। तो सबने कहा ये तो बिल्कुल सच बात है। उसकी कविता सुनकर लोग उनकी तारीफ करने लगे। तो जब कवि को लगा कि उनकी कविता सब लोग को पसंद आ रही है, तो उसने फिर एक और कविता बनाई और उसमें राजा की और प्रशंसा की। लोग उसकी और तारीफ करने लगे। और जब उसने देखा कि लोग ताली बजा रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं, राजा भी खुश हो रहा है, तो उसने एक और कविता बनाई। ऐसे उसने कई कविता बनाई। अंत में उसने एक ऐसी कविता बनाई जिसमें उसने कहा कि आप तो भगवान से भी बड़े हो। जैसे ही कवि ने ये कहा, दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। अब कोई कवि की तरफ देखे तो कोई अकबर की तरफ। लोग सोच में पड़ गए कि उन्हें इस बात पर ताली बजानी चाहिए अथवा विरोध करना चाहिए। तो राजा ने देखा कि कोई ताली नहीं बजा रहा है और सारे दरबार में एकदम से सन्नाटा फैल गया है। तब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा कि बीरबल, क्या सचमुच मैं भगवान से बड़ा हूँ? तो बीरबल ने कहा कि बादशाह, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सोचकर आपको बताऊंगा। लेकिन अब बीरबल दुविधा में पड़ गया। वो जानता था कि राजा भगवान से बड़े नहीं है, मगर ये बात बीरबल राजा से नहीं कह सकता था। अगले दिन बहुत सोच समझकर बीरबल राजा से बोला कि महाराज, बड़े छोटे की बात ही नहीं, पर आप एक चीज कर सकते हैं जो भगवान नहीं कर सकते। सारे दरबार में एकदम सन्नाटा फैल गया। अकबर ने कहा कि बीरबल बताओ, ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ परंतु भगवान नहीं कर सकते। तब बीरबल ने कहा कि आप किसी को भी अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, परंतु वे जो इस संसार के पालनहार है, वे किसी को अपने राज्य के बाहर नहीं निकाल सकता। ये हमारे अंदर ही मौजूद है। हमें किसी दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो सिर्फ भगवान से डरो। नेकी करो, अनीति करने से पहले भगवान से डरो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी भाइयों को राधा स्वामी।